ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10 रिफ्लेक्शन। दिस इज योर एक्सरसाइज 10 रिफ्लेक्शन। तो बच्चों इसमें हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है, ध्यान से सुनिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजेस ऑफ द पॉइंट अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। बच्चों चैप्टर का नाम ही रिफ्लेक्शन है, तो जब चैप्टर का नाम रिफ्लेक्शन है तो मेरे ख्याल से रिफ्लेक्शन तो आप समझते ही होंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन बेसिकली फिजिक्स का एक पार्ट है जो नाइट में आपको पढ़ाया जाता है क्लास 9th में, जिसमें आप पढ़ते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बच्चों ये वही वाला रिफ्लेक्शन, लेकिन अब आप देखो मैथमेटिक्स में इसको हम किस तरह से यूज करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए, तो आप पहले पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए। तो पॉइंट्स को मार्क करने के लिए सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, again -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, again 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सबसे पहला पॉइंट है 2, -5, यानी x में 2, y में -5, 2, -2। ठीक है। अब बच्चों हमें इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए, लेकिन किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि बच्चों कि अगर हमें एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए, दैट मींस ये पॉइंट एक्स एक्सिस के जितना, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार पॉइंट को दोबारा मार्क कर देता हूँ। दिस इज योर पॉइंट इज 2, 5। ठीक है, चलिए 2, 5 का हमें रिफ्लेक्शन चाहिए अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से जितना ऊपर होगा और इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस से उतना ही नीचे होगा। ये होता है बच्चों रिफ्लेक्शन का मतलब। तो क्वेश्चन आपका ओवर हो गया। तो 2, 5 का एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन कितना होगा? 2, -5। कितना इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, अब बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि 2, -5 का रिफ्लेक्शन बताओ एक्स एक्सिस के अबाउट, तो तुम कहोगे 2, 5। तो बच्चों इन क्वेश्चंस में तो है ही नहीं, तुम डायरेक्टली आंसर ही लिख सकते हो कि 2, 5 का जो रिफ्लेक्शन होगा अबाउट एक्स एक्सिस वो कितना है? 2, -5। और मान लो कोई आपसे पूछ लेता है 2, -5 का रिफ्लेक्शन बताओ अबाउट एक्स एक्सिस, तो 2, 5 होगा। कितना आसान है कि नहीं? चलिए -7, 0। तो बच्चों -7, 0 का आप बताएंगे कि पॉइंट कहां पे लाई करेगा, तो तुम कहोगे सर x में -7, y में 0। तो उसका x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होगा? 7। ओके, ये बच्चों आप 0,7। चलिए बच्चों, तो मैं आपके साथ एक बार डिस्कशन दोबारा करता हूँ। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि आपको एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है -7, 0। आपको क्या करना है, उसका बताना है, आपको क्या बताना है, आपको उसका रिफ्लेक्शन बताना है। तो -7, 0 का आप रिफ्लेक्शन किस तरह से बताएंगे, ये आपको देखना है। अब बच्चों बताओ -7, 0 किस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही लाई करता है तो हम उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा ना देख सकते, क्योंकि वो पॉइंट इटसेल्फ एक्स एक्सिस पे है। तो वो जो पॉइंट होगा वो इटसेल्फ वही पॉइंट सेम अपना रिफ्लेक्शन बन जाएगा। यानी कि -7, 0 का जो रिफ्लेक्शन होगा वो -7, 0 ही होगा, क्योंकि हम उसका एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन देख ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो पॉइंट किस पे लाई करता है? एक्स एक्सिस पे ही लाई करता है। ये बात समझ में आई? दोबारा समझने की कोशिश करिए। अब एक तीसरा पॉइंट है बच्चों, वो आपके पास गिवन है, वो है -3/2, -1/2। देखिए, तो -3/2 कितना हुआ? 1.5 -3/2 बच्चों कितना हुआ, सोच के बताइए। बताइए 3/2 कितना होता है? 1.5। तो -3/2 कितना होगा? तो ये पॉइंट हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। -1/2 और 1/2, 1/2 कहाँ पर होगा? 0.5। तो -1/2 कहाँ पर होगा? y एक्सिस में, नीचे वाले। तो यहाँ पर ये पॉइंट होगा। तो बच्चों अगर हम इस पॉइंट को मार्क करना चाहें तो इस पॉइंट को क्या मार्क करेंगे? -3/2, -1/2। अगर बच्चों हम इसका एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन देखना चाहें तो ये पॉइंट जितना एक्स एक्सिस के नीचे है
उतना ही क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। यानी अगर हम इसका रिफ्लेक्शन बताएंगे तो कितना होगा, -3/2 1/2। आंसर आ गया। तो इसका रिफ्लेक्शन कितना हुआ बच्चों, -3/2 1/2 हो गया। तो कितना आसान होता है बच्चों रिफ्लेक्शन। आप रिफ्लेक्शन समझने की कोशिश करिए। रिफ्लेक्शन का मतलब उसकी एक परछाई, ठीक है। चलिए फिर से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपके पास फिर से पॉइंट्स दिए हैं, अब आपको उनका रिफ्लेक्शन बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन के लिए हम सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस को फिर से प्लॉट करते हैं। सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम दोबारा प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चों प्लॉट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चों। -1 -2 -3 -4 -5 यहीं तक पॉइंट हम ले लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 2, -5 यानी x में 2 y में -5। इस पॉइंट का बच्चों हमें क्या बताना है, रिफ्लेक्शन बताना है, लेकिन अब की एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं, y एक्सिस के। तो ये पॉइंट जितना y एक्सिस से राइट हैंड साइड होगा, इसका रिफ्लेक्शन उतना ही लेफ्ट हैंड साइड y एक्सिस के अबाउट लिखा मतलब y को मतलब मिरर माना गया है। यस बेटा, जब x एक्सिस के अबाउट लिखा हो तो हम x एक्सिस को शीशा मानेंगे, मिरर का मतलब शीशा होता है। और जब y एक्सिस के अबाउट लिखा हो तो y एक्सिस को हम शीशा मान लेंगे। तो शीशे से जितना आगे पॉइंट होगा उतनी पीछे उसकी इमेज बनेगी। तो आप बता सकते हैं ये इमेज कितनी होगी, ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों -2, -5। ये बच्चों एक आपका आंसर निकल करके आ गया। दूसरा पॉइंट बच्चों हम लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है -3/2, 1/2। तो बच्चों ये हो गया -3/2 और 1/2 बच्चों यहाँ पर कहीं होगा। यानी अगर हम इस पॉइंट की मार्किंग करें तो वो है -3/2, 1/2। अब हमको क्या बतानी है, उसकी y एक्सिस के अबाउट इमेज बतानी है। तो जितना ये y एक्सिस से आगे होगा उतना ही ये पीछे बनेगा। यानी इसकी जो इमेज होगी वो होगी 3/2, 1/2 हो गया। तो बच्चों दूसरा पॉइंट है 0, -3, 0, -3 ये पॉइंट। अब बच्चों इस पॉइंट के हमें y एक्सिस के अबाउट क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो तुम कहोगे सर इस पॉइंट की y एक्सिस के अबाउट इमेज हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये पॉइंट तो पहले से ही y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हम इसकी इमेज को क्या कहेंगे कि इसकी जो इमेज होगी वो इटसेल्फ वो सेम पॉइंट बन करके क्रिएट हो जाएगी। समझ में आया? यानी थर्ड पार्ट जो आपका है यानी कि 0, -3 उसकी जो इमेज होगी वो 0, -3 ही। तो बच्चों अगर आप आंसर लिखना चाहें तो आप आंसर लिख सकते हैं कि 2, -5 की y एक्सिस के अबाउट जो इमेज है वो है -2, -5। फिर -3/2, 1/2 की जो इमेज होगी वो होगी 3/2, 1/2। और उसके बाद जो है एक तीसरा पॉइंट है जो 0, -3 उसकी भी इमेज क्या होगी, 0, -3। ये बात आपको समझ में अबाउट y एक्सिस। तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि हम लोग रिफ्लेक्शन का मतलब क्या सोचते हैं, रिफ्लेक्शन का मतलब क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें बार बार बस आपसे इमेज के लिए ही पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप जान रहे थे कि हम लोग रिफ्लेक्शन के भी क्वेश्चंस किए थे, अब हम लोग रिफ्लेक्शन के फर्दर क्वेश्चंस करते हैं। जैसे उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि हम लोग रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट किस तरह से करते हैं। यहाँ पे अब आप सीखेंगे कि रिफ्लेक्शन आपने एक्स एक्सिस के अबाउट कैसे किया, वाई एक्सिस के अबाउट कैसे किया। अब आप देखेंगे कि जो रिफ्लेक्शन होता है क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो अबाउट ओरिजिन कैसे होगा। रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन वो कैसे होगा वो आपको समझना होगा। तो आप लोग समझने के लिए उसको रेडी हो जाइए। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस आप एज इट इज बना लीजिए।
चलिए 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 चलिए 2 -1 x में 2 y में -1। अब बच्चों इस पॉइंट का हमें ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए। बच्चों ओरिजिन से रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट ओरिजिन के अबाउट जाकर के कहां पे ट्रेस हो, समझे कि नहीं? ओरिजिन के अबाउट ये रिफ्लेक्शन होगा उसका। तो जैसे ये पॉइंट बच्चों कितना है, ध्यान से देखिए 2 -5, लेकिन उस क्वाड्रेंट पे पहुंच कर क्या हो जाएगा? तुम कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, प्लस प्लस होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, यानी ये बन जाएगा -2, 5 बन गया। ठीक है, फिर से देखो बच्चों हम दूसरा पॉइंट आपको लिख के देते हैं और रैंडम पॉइंट चलो लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2, 5, चलिए 2, 5 लिखिए 2, 5, इसका रिफ्लेक्शन बताओ ओरिजिन क्या है? तो बच्चों जब हम ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन बताएंगे तो वो रिफ्लेक्शन ये बन करके क्रिएट हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा -2, -1। लेकिन बच्चों अगर हम आपसे पूछे 0, 0 का रिफ्लेक्शन बताओ, तो 0, 0 का रिफ्लेक्शन तो इटसेल्फ बच्चों वो ओरिजिन पे ही लाई करता है। तो 0, 0 का जो रिफ्लेक्शन होगा वो 0, 0 ही रहेगा। ये बच्चों बस कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह से क्वेश्चंस दिए गए। तो बच्चों रिफ्लेक्शन या तो एक्स एक्सिस के अबाउट हो सकता है, या तो रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के अबाउट हो सकता है, या तो रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चंस की कैटेगरी में है ये क्वेश्चंस। उसके बाद बच्चों बाकी क्वेश्चंस करने अगर आपको होंगे तो उसके लिए आपको ग्राफ पेपर की थोड़ी नीड पड़ेगी। तो ग्राफ पेपर को यूज करके अगर आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको ये समझ में तो आ गए होंगे क्वेश्चंस।